लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है और नियमों की अनदेखी हो रही है। अदालत ने कहा कि हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है और अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई कार्यप्रणाली अवैध पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट सही करने के निर्देश देगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग से ठीक कराएंगे और कोई भी वोट बचेगा नहीं। जो वोट बनना है वो पूरा बन करके वोटर लिस्ट के अंदर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अजनाला, गोनेवाल और माछीवाल गांवों में उन्होंने किसानों से मुलाकात की। बाढ़ से पंजाब के 23 जिले और 2000 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी के इस दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए और कहा कि केंद्र सरकार राहत कार्यों के लिए लगातार मंत्रियों को पंजाब भेज रही है। लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्री समाद बाबा बुड्ढा जी गुरुद्वारे में प्रार्थना भी की। दिल्ली के धौला कुआं में हुए बीएमडब्ल्यू हादसे की एफआईआर से कई खुलासे हुए हैं। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। एफआईआर के मुताबिक हादसे के बाद संदीप कौर बार बार आरोपी दंपति से पास के अस्पताल ले जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उन्हें 19 किलोमीटर दूर एक छोटे अस्पताल ले जाया गया। घायल नवजोत को मालवाहक वैन में बिना शुरुआती इलाज के ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है। हरियाणा में बाढ़ के कारण 11 जिलों में कई स्कूल जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। भिवानी जिले में 19 स्कूलों में अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। वहीं सिरसा के शक्कर मंदोरी गांव में बच्चों की कक्षाएं मंदिर में लग रही हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 8 स्कूल अब भी बंद हैं, जबकि हिसार के 20 गांवों में 46 सरकारी स्कूल जल भराव के कारण प्रभावित हैं। रोहतक जिले के 5 स्कूल भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किए गए हैं। हालांकि अंबाला, झज्जर, यमुनानगर और फतेहाबाद में हालात सुधरने के बाद ज्यादातर स्कूल खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एंटी टेररिज्म स्क्वाड स्थापित करने के फैसले पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने विरोध जताया है। बर्क ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं और जो लोग आतंकवाद की राह पर चलते हैं वे मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मुस्लिम समाज को निशाना बना रही है और कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एटीएस सेंटर की बजाय संभल में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और रोजगार के लिए उद्योग स्थापित करने की बात कही। उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनावी सरगर्मियों के बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ग्राम सभा सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसका कारण 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर पूरा ध्यान देना है। इटावा के बसरेहर में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों पर उम्मीदवार उतारने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने योगी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसे और मैरिज हॉल बनाए जाने का मामला सामने आया है। प्रशासनिक और राजस्व विभाग की टीम ने सलेमपुर सालार और राया बुजुर्ग गांवों में जांच की, जिसमें पाया गया कि नवीन पट्टी की जमीन पर मदरसा और मस्जिद बनाए गए हैं, जबकि तालाब की जमीन पर मकान और मैरिज हॉल बना दिया गया है। ये थे उत्तर भारत के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।